हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के जो हम पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा ये नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन है। 8 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारा ये 9वां पेपर सॉल्यूशन है और ऐसे टोटल अपने 53 पेपर्स है जिनको हमें डिस्कस करना है। और आगामी जो भर्ती आपका एग्जाम्स है उसको अनाउंसमेंट हो चुका है। 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच आपका जो अगला एग्जाम एसएससी जीडी का वो होने वाला है और आप लोग निश्चित रूप से अब तैयारी में लग चुके हैं। और इन पेपर्स को अगर आप ढंग से मिला के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर आइडिया होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के ओरिजिनल पेपर्स है। अगर इनको ढंग से तैयार कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। चलिए तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट 1 का पेपर एनालिसिस। पहला क्वेश्चन अपने पास सिंपल सा है, आपको पता ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब 20 ही क्वेश्चंस होते हैं सिंपल से, उनको हमें कवर करना है। ओके, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो इनके योग का 30% है। योग अगर 100 है ना तो वो कह रहे हैं अंतर 30% है। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? अगर आपको पता हो, ये सवाल डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक में। दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या लाओ छोटी संख्या लाओ। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें बड़ी संख्या लानी होती है तो हम दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो 130/2 तो हो गया 65, और छोटी लानी होती है तो दोनों को घटाकर 2 का भाग देते हैं तो हो गया 35। इन दोनों का रेशियो लाना था, तो आप बताइए, पहले बड़ी है ना बाद में छोटी है। 5 की टेबल में 13 बार, 5 की टेबल में 7 बार, 13:7, जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो यह सवाल अब गलत नहीं होगा निश्चित रूप से, मैं उम्मीद करता हूं। आज के बाद दो संख्याओं का योग मिल जाए और अंतर का आइडिया हो जाए तो बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग, छोटी के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग। अब बोलिए आप इसको चेक कर लो, क्या दोनों को जोड़ने पर 100 बनता है? बिल्कुल बनेगा। क्या दोनों को घटाने पर 30 आता है? बिल्कुल आता है। तो बात एकदम वेरीफाई हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 6% से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 है। समान अवधि पर समान ब्याज दर से समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित कितना होने वाला है? मुझे एक चीज बताओ, 6% की दर से ये सिंपल इंटरेस्ट है। पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी 6%, हो गया 12। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल 6, दूसरे साल 6, लेकिन दूसरे ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है ना ब्याज पर ब्याज। 6 का 6% 0.36, टोटल जोड़ोगे तो 12.36 हो जाएगा। तो आप बताइए, आप कह रहे हो 12% ब्याज है 2 साल का, 6 × 2, और वो कह रहे हैं 2 साल का ब्याज 960। तो 1% की वैल्यू 8 होगी और चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 12.36। जैसे ही 12.36 का गुणा 8 से करोगे तो 988 आप बताओ 8 × 6 48, इकाई अंक 8 बनाना। यहां 8 नहीं है, यहां 8 नहीं है, यहां 8 नहीं है, तो यही अपना रिजल्ट बन जाएगा। तो आराम से सुनो वापस, पहले साल 6% है तो दूसरे साल भी 6 होता है साधारण में, तो ब्याज हो गया 12%। आप कह रहे हो, सवाल कह रहा है ब्याज है 960, 1% की वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज बना। 2 साल का 12 तो साधारण होता है, ब्याज पर 6 का 6% 0.36 होता है। भाई ब्याज पर उसी दर से ब्याज लगता है ना, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं हम, तभी वो 0.36 बना है। एक वस्तु 50% छूट देने के बाद भी 50 का लाभ होता है, अगर कोई भी छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत। एक लाइन कॉपी में राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये सवाल आपको पता 3 सवाल बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। कंफर्म बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पूरी की पूरी शिफ्ट एनालिसिस कराऊंगा ना, इस चीज को वेरीफाई कराऊंगा आपको मैं। मिनिमम 3 है, आने को 4 भी आ सकते हैं, पर 3 तो बनेंगे ही बनेंगे, ये निश्चित रूप से। अब ध्यान से सुनिएगा, 50% छूट देने के बाद भी 50 का लाभ होता अगर वस्तु पर कोई छूट ना दे। अगर वस्तु पर कोई डिस्काउंट नहीं देने की बात है, इसका मतलब वस्तु को आपको मार्क प्राइस पर बेचना है। जितना प्रिंट है उतने पर ही आपको बेचना है। तो प्रिंट कैसे पता करोगे? देखो, 50% छूट देने के बाद भी 50 के लाभ पर बेचा, मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूं, 100 रुपए की चीज को हमने 150 में बेच दिया विक्रय मूल्य। लेकिन जब हमने 150 में बेचा तो 50% डिस्काउंट था। तो आप बताइए, अगर 50% 150 है तो मेन प्राइस क्या होगी? 100/50, तो हो जाएगी 300।
अब इसी पर अब वो क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट देना ही नहीं है, इसी पर बेच दीजिए। 100 रुपए की चीज को अगर 300 में बेचेंगे, 200 का बेनिफिट 100 के ऊपर गुणा 100। अब आप ही बता दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 200। एक और बात बोल रहा हूं मैं, 100% बोल रहा हूं, ये किसी ना किसी शीट में ऐसा का ऐसा छपने वाला, वापस बोल रहा हूं, इसी वैल्यू के साथ छप सकता है, इतना रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 48 और 64 है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित। तो अगर ये पूरा 48 है ना, ये 48 है, तो थोड़ा बड़ा बना दे तो डायग्राम आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता, ध्यान रखिएगा सभी में। अगर ये पूरा 48 है ना, तो ये 24, ये 24 48 हो गया, और दूसरा विकर्ण 64 है, तो ये हो जाएगा 32। मैंने अभी बोला था एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पूरा 48 है ना, 24 और 24, पूरा 64 है ना, 32। अब यहां सॉरी, यहां राइट एंगल नहीं बनेगा, ये बनेगा यहां पर, ठीक है। अब ये भुजा जो है ना, यहां हमें जो लानी वो लानी कर्ण, बात समझ रहे हो? अगर ये लाएंगे, अगर मुझे एरिया लाना होता तो वो तो होता 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, लेकिन हमें एरिया नहीं लाना, इसका पेरीमीटर लेकर आना, परिमाप, यानी भुजा पता होनी चाहिए। कर्ण लाने के लिए क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे, आएगा 1600, तो कर्ण हो जाएगा √1600 यानी 40। और आप बताओ अगर ये 40 है तो सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं यहां भी 40 आ जाए, और आप ही बता दीजिए परिमाप हो जाएगा 40 × 4 160 मीटर। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। पता है यहां दो सवाल बनते हैं हमेशा सम चतुर्भुज के, फिक्स ध्यान रखा करो। एक होगा डायगोनल देकर आपसे एरिया पूछा जाएगा, एक होगा डायगोनल देकर आपसे परिमाप पूछा जाएगा। तो देखो 48 था तो 24 और 24, 64 था तो 32 और 32, दोनों के स्क्वायर को जोड़ा। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। 1600 आया, रिजल्ट आ गया 40। तो अगर चारों भुजाएं यहां भी देखो, 24 और 32 तो 40, 24 और 32 तो 40, 24 और 32 तो 40, चारों तरफ। क्लियर है सबको? सभी बच्चे चाहूंगा कि एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दो, सभी स्टूडेंट्स। ओके, बहुत बढ़िया। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% वृद्धि की गई और वृद्धि 25 रुपए की है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? मैं कह रहा हूं 50% वृद्धि की, और सवाल कह रहा भाई ये वृद्धि 25 रुपए के बराबर है। तो 50% 25 का है, तो 1% 25/50, और हमें बोला है प्रति किलोग्राम नया मूल्य, और नए मूल्य में 50% की वृद्धि यानी 150% हो गया। तो आप बताइए 25/50 × 150, 50 की टेबल में 3 बार 75, और 75 रुपीज आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। वापस देखना, वो कह रहे परसेंटेज में तो 50 बड़ा है, लेकिन रुपए में 25 बड़ा है। 50% 25 का, तो 1% 25/50। अगर आपको मूल कीमत पूछी होती तो 100 से गुणा करते, हमें बड़ी हुई कीमत लानी नहीं वाली, इसलिए देखो मैंने 150% लाया। क्लियर है? चलिए, MNP आपको दे रखा है और P और Q भी दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको MNP का मान रखिए 3, 7 और 5, PQ का मान रखिए 1 और 2। अब बताओ क्या जाना पहचाना सवाल नहीं है आपके लिए? सिंपल सा, यहां 5 को बढ़ाओगे या 1 को, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें M और Q का मान लाना है। इनका गुणा कीजिए, 3 1 जा 3, इनका गुणा कीजिए 5 2 जा 10, 3:10 आपके C ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। चलिए, x अनुपात y का मान हमें दे रखा, यहां लाना है। तो देखिए x माइनस वाई का मतलब 11 - 5, 11 + 5। जैसे ही घटाया तो 11 में से 5 गए 6, और ये 16, 6 अनुपात 16, तो रिजल्ट हो जाएगा 3:8। अब कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल भी बनेंगे जिनको आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 है, यदि प्रत्येक छात्र में कितनी वृद्धि होगी अगर 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है औसत आयु में? याद रखना, आपको एक स्टार पॉइंट हम लिखाते हैं औसत जब पढ़ते हैं, जब बात प्रत्येक की हो
तो सीधा परिवर्तन औसत में किया जाता है। और वैसे ही जैसे सीधा परिवर्तन औसत में हो रहा है डायरेक्टली प्रत्येक छात्रों के लिए, तो उतने ही वर्ष की यहां पर वृद्धि हो जाएगी, 5 वर्ष की। तो प्रत्येक में अगर 5-5 वर्ष बढ़ रहा है तो औसत भी 5 वर्ष बढ़ेगा। प्रत्येक 5-5 घट रहा है तो औसत भी 5 वर्ष घटेगा। प्रत्येक की आयु दुगुनी हो रही है तो एवरेज भी दुगुना हो जाएगा। पीक्यूआर का औसत 40 है, पीक्यू का औसत 35 है, क्यूआर का 45। तो आप देखिए 3 लोगों का औसत अगर 40 है तो योग 120, P प्लस क्यू प्लस आर। ध्यान से सुनिए, P प्लस क्यू कह रहे हैं कि 2 लोगों का औसत 35 है तो 70, Q और R कह रहे हैं 45 है तो 90, Q प्लस आर। अब आप ही बताइए यहां से कितना हो गया, 160। ये ज्यादा क्यों हुआ पता चला, क्योंकि Q यहां डबल टाइम ऐड हो चुका है, यहां भी ऐड हो गया, यहां भी। तो आना कितना चाहिए था, 120, आ कितना रहा 160, कितना एक्स्ट्रा आया 40। और यही आपका रिजल्ट किसका मान बन जाएगा, Q का मान। 6000 रुपए की घड़ी को 5500 में बेचा जाता, हानि बताइए। 6000 की चीज को अगर 5500 में बेचे, 500 की हानि 6000 पर परसेंट के लिए गुणा 100, 000 से 000, 8 इंटू 8 पॉइंट कुछ बनेगा। 48 में कितने बच गए भी 2, 6 इंटू 3, 8.33%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ऐसे सवाल तो आप करोगे, यही नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे भी बताओ। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है। अब बहुत जने एक चीज और भी पूछ रहे, क्या सर वाकई में इतना आसान पेपर आता है क्या? देखो भी ये शुरू की शिफ्ट है। इनिशियल स्टेज पर जब शिफ्ट शुरू होती है, शुरू के 2-3 दिन बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस बनते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, 53 शिफ्ट है, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। इन संख्याओं का एचसीएफ आपको लेकर आना है, तो आपको ऐसी बड़ी संख्याओं में आप टुकड़े करने मत बैठ जाना, डिवीजन मेथड काम में लीजिए। इसका भाग बड़ी में, फिर रिजल्ट आए, फिर उसका बड़ी में देते जाना है। जैसे ही एक बार भाग दिया 258, 11 में से 8 3, 9 में से 43, 43 से 258 नोटिस किया तो 6 बार। अब आप बताओ यहां से यहां में रिजल्ट 43 आ रहा है। अब यहां 43 है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, तो यही रिजल्ट हो जाएगा आपका। आप आगे इसको चेक भी कर लो भले, अगर वेरीफाई करना चाहो तो ये बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा 387 में 9 बार। ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अगर सचिन 10% अधिक कुशल है, बहुत अच्छा सवाल है, और आपको पता है 3 सवाल, मैं जो बात बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। अब पढ़ना नहीं पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, पेपर्स आपके लिए बढ़िया तैयार कराने, ठीक है। अब आपको आदत है कि बिना पेड कोर्स के आप पढ़ नहीं सकते, उसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो ढंग से जो चीजें कराई जा रही है बढ़िया से उनको रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर सचिन 10% अधिक कुशल है, सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, तो अमर उसे कितने दिन में? ये भाई साहब अमर जी है और ये भाई साहब सचिन है। अमर सचिन से 10% कुशल है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 10 ज्यादा है, ये इसकी एफिशिएंसी क्षमता समझ लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी कार्य क्षमता होती है ना, समय उसका रिवर्स होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? जितनी कार्य क्षमता होगी समय उसका रिवर्स लगेगा। जितनी एफिशिएंसी ज्यादा है टाइम कम लगेगा, जितनी एफिशिएंसी कम है टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां देखिए 0 से 0, 11:10 है तो यहां समय हो जाएगा 10:11। सचिन अकेले काम को 44 दिन में, ये भाई साहब कह रहे भाई मुझे 44 दिन लगेंगे, तो इनको अरबी रेशियो जितने गुणा ये होता है उतने ही गुणा ये हो जाएगा 40 दिन, और 40 दिन आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। रेशियो एक समान रूप से आगे बढ़ता है। ये अगर 22 दिन लेता तो ये भाई साहब 20 दिन लेते, ये अगर 88 दिन लेता तो ये 80 दिन लेते। जितने गुणा ये हुआ है उतने ही गुणा फर्स्ट यूनिट होगी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 और विक्रय मूल्य 3900 है, तो डिस्काउंट बताओ। देखो 4 सवाल आ गए हैं। सबसे पहले वो 50% डिस्काउंट देकर वाला, फिर एक डिस्काउंट का और सवाल आया था, तीसरा आ गया, एक और आएगा मेरे हिसाब से। तो यहां से कितना हो जाएगा, 600 का डिस्काउंट 4500 पर। अच्छा डायरेक्ट ही पूछा, आप देखो अब ये सवाल है, देख लीजिए उस वस्तु पर डिस्काउंट कितना है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन। देखो एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1782, समान दर पर 10 वर्षों का। देखो साधारण समान दर पर, पहले तो एक चीज क्लियर कर लो,
यहां हमें दर की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बताओ? साधारण ब्याज समान रूप से चलता है, पहले साल 200 तो अगले साल भी 200, अगले साल भी 200। तो यहां देखो 3 साल के रुपए दिए 1782, 3 साल के अगर 1782 है तो 1 साल का 15 2 9 27 1 594 और 10 साल का लाना है 594 इंटू 10 5940 रुपए। और ये आपके सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। क्या क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.41 भिन्न को भिन्न में प्रदर्शित, एक्चुअली ये थोड़ा टाइप नहीं हुआ है पूरा, 41 बार है यहां पर, है ना। अब देखो आपको बार हटाने की प्रक्रिया, जितने नंबर्स पर बार है उतने 9, पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है 0, और पूरे में से एक ही नंबर माइनस कर लीजिए। 41 में से 4 चला जाएगा 37/90, और 37/90 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। वापस सुनना, ये क्या होता है, ये रिपीटेशन को रोकने की एक प्रक्रिया होती है। ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना, इस आवृत्ति को रोकने के लिए इसके ऊपर बार लगाया जाता है। अब बार लगाने की हटाने की प्रक्रिया, जितने अंकों पर पॉइंट के बाद, ध्यान से सुनना, दशमलव की बात होती है हमेशा यहां पर, दशमलव के बाद जितने पर बार है 9, जितने पर नहीं है 0, और पूरे में से जो बार के अंतर्गत नहीं है, अभी 0 4 है तो मैंने 4 ही लिखा, कल को यहां 1 होता तो हम 14 को घटाते, ध्यान रखना। आगे देखिए, 28,000 के रेफ्रिजरेटर को बेचने पर 30% हानि होती है, 25% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? पहले बेचने पर हानि हुई थी, अब बेचकर लाभ कमाना। सवाल का टाइप आपको याद है कौन सा है? बेचा बेचा प्रश्न। तो 28,000 में बेचने पर 30 की हानि, कहां पहुंचे 70, और अब 25% लाभ कमाना 125। पहले बेचने पर हानि हुई थी, अब बेचकर लाभ कमाना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 400 बार, 20 8 2 10 4 1 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए आपके सी ऑप्शन में मौजूद। इस टाइप का नाम है पहले बेचने पर हानि हुई थी, अब लाभ कमाना। जरूरी नहीं कि लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है, पहले की कंडीशन का कंपेयर करके नहीं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 28,000 में बेचने पर 30 की हानि, मतलब 70% में बेचा, 70% 28,000 का है, 1% 4,000 का, अब 25% का लाभ है, तो 125 इंटू 4,000। आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे करना चाहे। ठीक है, 125 इंटू 400 कर दो। चलिए, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती, कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब बताओ, ये भी सवाल है, 150 बटा 50, 3 घंटे लगेंगे अभी। अब ऐसा सवाल अगर आप 1 सेकंड में नहीं करते हो तो कैसे चलेगा? अरे भी 50 की स्पीड है, 150 किलोमीटर, कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है? 9 की भाजकता कहती है कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 हो जाएगा 22। ये भाज्य नहीं है, और बाकी 100% होंगी। इन सब को जोड़ के चेक कर लेना, बिल्कुल 9 की टेबल में आएंगे। W और X काम को 40 दिन में कर सकते हैं, X और Y 60 दिन में। W, X, Y तीनों एक साथ करते हैं तो 30 दिन में। तो बताओ W और Y कितने दिन में काम करेंगे? इसका मतलब मुझे W की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए और Y की भी, तभी तो मिलकर बता पाएंगे। तो देखना, सबसे पहले W प्लस X 40 दिन, X प्लस Y 60 दिन, W, X और Y तीनों 30 दिन। एलसीएम 120, 3 बार 2 बार, और ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 यूनिट। अब बताओ, अगर इन तीनों में आप एक नोटिस किया W, X, अगर हम W और X का मान 3 है तो Y के लिए क्या करेंगे? इस 4 में से मैं 3 घटा दूं तो Y का मान 1 आ गया। भाई तीनों की एफिशिएंसी 4 है, W और X 3 है, मैं हटा दूं तो Y की वैल्यू, और हमें W चाहिए। W के लिए मुझे XY घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब ये दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, और काम है 120। 120 बटा 3 करेंगे, 40 दिन का समय लगेगा, जो अपने बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। पहला काम देखो, 2 जने, फिर 2 जने, और फिर 3 जने का टाइमिंग दिया होता, एलसीएम ले, इसमें किसी को तकलीफ है नहीं। अब अगर मुझे W और Y की वैल्यू लानी है तो Y के लिए बताओ,
मुझे w और x हटाना पड़ेगा। wx का मान 3 था, घटाया तो y की वैल्यू। और अगर मुझे w का मान लाना है तो xy हटाना पड़ेगा, तो w की वैल्यू आ जाएगी 4 में से 2। ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और काम है 120, 40 दिन का समय लग जाएगा। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, लघुत्तम 352 है, महत्तम बताओ। आप बताइए, मैंने एक छोटा सा रूल बताया था कि गणित में किन्हीं दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। याद है रूल, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम तो है 352, एचसीएफ लाना है और संख्याओं का गुणनफल है 1408। तो ये इसकी टेबल में कितनी बार करता है भी? 4 बार। तो एचसीएफ की वैल्यू आ चुकी है 4, जो अपने बी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये था अपना 9वां पेपर सॉल्यूशन 22 तारीख की शिफ्ट 1 का। ऐसे ही टोटल 53 पेपर्स में आप लोगों को कराने वाला हूं। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।